हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत है। आ जाओ भी सारे, और कुछ बच्चे तो आ भी चुके हैं और बाकी हैं वो भी आ जाइए सारे, जल्दी से जुड़ जाएं। करते हैं हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट। आ जाओ भी जल्दी से। तो चलिए जी, अब देखो हमारा जो टॉपिक है वो रस का चल रहा था, है ना। और रस का जो ये टॉपिक है ना, इसको करने के बाद हम समाज का ही टॉपिक करेंगे भाई, क्योंकि हमारे जो हैं अब ज़्यादा कुछ हिंदी के अंदर नहीं रहा, क्योंकि हमारी क्लास कंटिन्यू लग रही है। एक दिन भी हमने छोड़ी नहीं क्लास को बीच में। तो हमारा सिलेबस है ना, ये आसानी से मतलब यूँ लगा लो पूरा ही होने वाला है। अब ज़्यादा क्लासेस की बात नहीं रही। जैसे बच्चे कई बार कमेंट करते रहते हैं ना, मैडम कितना रह गया कितना रह गया, तो अब ज़्यादा नहीं है भाई। तो देखो पहले हम रस के टॉपिक को कर लेते हैं कंप्लीट। तो रस का मतलब मैंने क्या बताया था, आनंद। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आपको याद आ जाए कल वाला जो हमने किया था, कि रस का मतलब होता है आनंद। कि काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय श्रोता को या पाठक को जो आनंद मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको रस बोलते हैं भाई। श्रोता या पाठक को जो आनंद मिलता है उसको क्या बोलते हैं भाई, रस बोलते हैं। फिर रस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, आचार्य भरत मुनि ने। लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी। ठीक है ना, रसों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी। किसने, आचार्य भरत मुनि ने। उन्होंने कौन से रस को नहीं माना, तो आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना। ये शांत रस को नहीं मानते भाई। ये कहते हैं कि शांत रस में व्यक्ति को खुद से करने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं शांत को रसों के शरीर में शामिल नहीं करता। ये किसका कथन, आचार्य भरत मुनि का। उसके बाद आचार्य भरत मुनि ने रस का एक सूत्र दिया था, क्या, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति रस, है ना। कि विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। तो इसके अंदर विभाव एक तो हम कर चुके थे, स्थायी भाव, विभाव, और विभाव से पहले हमने क्या किया था, स्थायी भाव किया था। इससे पहले क्या किया था भाई, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है भाई, स्थायी का मतलब परमानेंट और भाव का मतलब इमोशन। ठीक है ना, वो भाव जो हमारे मन के अंदर परमानेंट रहते हैं, जो इमोशंस हमारे मन के अंदर क्या रहते हैं भी, परमानेंट रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं जाते। और जो स्थायी भाव होते हैं ना, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है वे स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भावों की संख्या 9 होती हैं। ये वो होते हैं जो हमारे मन से कभी भी बाहर नहीं जाते, यानी कि हमेशा ही हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। लेकिन जब मौका पाकर सामने आ जाते हैं ना, तो किस में बदल जाते हैं, ये रस के रूप में बदल जाते हैं। स्थायी भाव ही रस में बदलता है। कब, जब उसको मौका मिलता है तब बदलता है, किसमें, रस के रूप में। ठीक है ना। उसके बाद देखो विभाव। विभाव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कि स्थायी भाव का जागृत, स्थायी, स्थायी लिख दिया मैंने, स्थायी होता है भाई, गलती हो गई लिखने में, यहाँ से यहाँ भी ऐसे गलती लिखा है, दोबारा लिख देते हैं भाई, गलत नहीं लिखेंगे हम। स्थायी नहीं होता, स्थायी होता है। तो देखो स्थायी भाव का क्या, जागृत, स्थायी भावों का जागृत होना, क्या होना, जागृत होना, क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। मैंने कहा था आपको कि विभाव 2 प्रकार का होता है भाई। एक तो होता है आलंबन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, उद्दीपन होता है। एक तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन क्या, कि जैसे राम के मन में सीता को देखकर पुष्प वाटिका में क्या हुआ, रति का भाव पैदा हो गया। रति किसको बोलते हैं, प्रेम को बोलते हैं। राम का जो मन है वो सीता के प्रति प्रेम के भाव से भर गया। तो ये क्या कहलाता है भाई, ये आलंबन कहलाता है। माता यशोदा का मन भगवान श्री कृष्ण को देखकर किससे भर गया, वात्सल्य रस से भर गया। वात्सल्य, वात्सल्य माना संतान के प्रति प्रेम। प्रेम उमड़ आया, भगवान कृष्ण ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, है ना,
शरारतें कर रहे हैं, तो क्या हुआ, अच्छा लगता है माता को, और पुत्र से ज्यादा प्रेम उमड़ आया। तो ये कौन सा रस होता है, ये वात्सल्य रस होता है। यानी कि जो भाव जागृत होते हैं ना, वो विभाव होते हैं भाई। और उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब क्या, वातावरण। उद्दीपन का मतलब क्या है, वातावरण। कि भाई जो वातावरण है वो भी हमारे भावों को उद्दीप्त करने में क्या करते हैं, सहायता। वो भी हमारे भावों को उद्दीप्त करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या चीज, वातावरण। जैसे चांदनी रात, कोयल का कूकना, है ना। फिर हम बोलते हैं कि भाई चांदनी रात है, कोयल का कूकना है, ठंडी हवाएं चलना है, मोर का नाचना, ये वातावरण ही तो है। मोर नाचता हुआ दिखाई दे, कितना अच्छा लगता है, हमारा मन भी खुश हो जाता है, मन के अंदर कितना खुशी का भाव भर गया, है ना। बारिश आ रही है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ये वातावरण है ना। तो वातावरण क्या करता है, भाव को उद्दीप्त करने का काम करता है। तो ये तो विभाव होता है भाई, ठीक है ना। नंबर 1 हमने ये कर लिया, ये तो अपना नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 कौन सा होता है, अनुभाव। नंबर 3 है अनुभाव। तो अनु का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे, और भाव का मतलब तो भाव, यानी कि भाव के पीछे पीछे जाना अनुभाव है। भाव के पीछे पीछे जाना क्या है, अनुभाव होता है। जब हम भाव के क्या जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। अनु का मतलब पीछे पीछे होता है ना, और भाव का मतलब तो इमोशन। अब यहां पर तो हमारे भाव क्या हो गए, जागृत। यहां पर तो भाव जागृत हो गए, लेकिन अनुभव में क्या होगा, अब भाव जब जागृत हो गए तो पीछे पीछे प्रकट तो होंगे ना। अब मेरे मन में कोई भाव जाग गया, है ना। कोई मान लो मुझे किसी चीज को देखकर दुख हो गया, या बहुत खुशी हो गई, या मुझे कोई ऐसा दृश्य देख लिया कि मैं मतलब डर गई, है ना। तो वो भाव तो उत्पन्न हो गया, लेकिन अब वो शो तो होगा, दूसरे को दिखाई तो देगा ना, प्रकट तो वो होगा भाव, या नहीं होगा। जैसे आपकी मतलब कोई बहुत अच्छा आपका काम हो गया, है ना, आपको काफी समय से इंतजार था कि मैं ये चीज खरीद लूं, और आपने वो खरीद ली, तो आप क्या खुश हो जाते हो, बिल्कुल। आपका मित्र पूछता है, अरे बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया, अरे आज मैंने काफी समय से मेरे मन में था कि ये काम मैंने करना, आज हो गया भाई। जब आपकी नौकरी लग जाएगी कितने खुश हो जाओगे, खुशी छुपाई भी नहीं छुपेगी, है ना, बिल्कुल खुश, मन प्रसन्न हो जाएगा। अब भाव तो उत्पन्न हो गया, लेकिन अब वो प्रकट होगा ना, दूसरे को दिखाई देगा, दूसरा देखकर ही पूछ लेगा, अरे इतने खुश कैसे दिखाई दे रहे हो, बड़े राजी हो, आज ऐसे कैसे मिठाई मिठाई बांट रहे हो, है ना, क्या बात है। तो आप भी हंसकर कहोगे, अरे मेरी नौकरी लग गई। मैं पढ़ता था इम्पैक्ट एकेडमी में, तो ऑनलाइन पढ़ता था, और मैंने तैयारी की, कुछ अध्यापकों ने अच्छा पढ़ाया, कुछ मैंने की, और प्लस करके क्या हो गया, मेरी तो नौकरी लग गई भाई। तो ये क्या, ये प्रकट हो गया आपका भाव, आप खुश हो, दूसरा करे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, शाबाश, है ना। होगा ना, ऐसा होगा ना, सभी के साथ होना चाहिए। ये दिन आप सभी के जीवन में आए भाई, यही कामना है हम टीचर्स के, तो कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ आप भी मेहनत करो, ठीक है ना। क्योंकि टीचिंग क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन है, आप सबको पता है। हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, तो आप भी एग्जाम में अपना बेस्ट देना, तो ये दिन आपके लाइफ में भी आएगा, आएगा ना। तो चलो जी, तो भावों का प्रकट होना क्या है, अनुभव है। क्या कहेंगे कि भावों का प्रकट होना क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। जब हमारे भाव प्रकट हो जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो अनुभव कहलाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन जो ये अनुभव है ना, ये 4 प्रकार का होता है भाई। जैसे विभाव 2 प्रकार का होता है। अब आप कहोगे मैडम यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल, कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और विभाव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब देखो, अब करवाने को तो मैं आपको सीधा ही करवा देती कि ये रस है और ये इसका स्थायी भाव है, पर एग्जाम में बहुत बार यहां से भी आ जाता है। और अगर बाई चांस किसी एग्जाम में यहां से आ गया ना, फिर आप मन ही मन में सोचोगे मैडम ने तो करवाया नहीं, मैडम ने तो रस का टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा एक ही लेक्चर में रांद काट दी, और ये देखो एग्जाम में आया हुआ है, अब कैसे करे भाई, खड़ी होगी समस्या। तो मैं हमेशा किस तरह से हिंदी करवाती हूँ, अब तक तो आपको पता चल गया होगा मेरा तरीका, मेरा मेथड सारा, कि चाहे 4 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं करवाती ऐसा हूँ कि कहीं से भी आ जाए बच्चा उसको करके आएगा।
बच्चा उसको छोड़ के नहीं आएगा भाई। हमें आसान से आसान पेपर के लिए भी तैयार रहना चाहिए और हमें मुश्किल से मुश्किल पेपर के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना? सही कह रही हो ना? ऐसे थोड़ी ना कि आसान के लिए तो आप तैयार हैं और मुश्किल अपने को आता ही नहीं कुछ भी, ऐसा थोड़ी ना। अपने को दोनों के लिए तैयारी है। आसान आएगा तो अपनी किस्मत है और मुश्किल आएगा तो आप तो कर ही आएंगे, है ना? तो देखो, भावों का प्रकट होना अनुभव है। तो अनुभव 4 प्रकार का, अरे नाम से पता चल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कायिक, कायिक का मतलब क्या? काया। ये कायिक शब्द बना कैसे? इस शब्द में मत उलझना। काया के बाद इक क्या लगाया गया? प्रत्यय लगाया गया। काया शब्द के बाद इक क्या लगाया गया? प्रत्यय। तो क्या बन गया? कायिक। और काया क्या होता है भाई? शरीर। काया का क्या मतलब है? शरीर। यानी कि भाव जो है ना वो शरीर से भी प्रकट होते हैं। भाव कैसे प्रकट होंगे? शरीर से भी होते हैं ना। जैसे आपके पापा जी कई बार गुस्सा होते हैं, शाम को आते हैं आपके पापा और आपको पैसे मांगने हैं कि भाई मेरे को तो आज फीस भरनी है, किताब लानी है, पैसे कैसे मांगू? आप क्या देखते हो? उनका शरीर, उनका मतलब काया, उनका हाव भाव, जिसको आप क्या कहते हैं भी, फिजिकल जो उनकी एक्टिविटीज़ है या जैसे बॉडी लैंग्वेज है, उसको देखकर हम लोग पहचान जाते हैं कि आज तो बड़ा गुस्सा है भाई, आज पैसे मांगने का कोई फायदा नहीं है, पैसे तो मिलेंगे नहीं, साथ में कोई ना कोई बात पर डांट भी पड़ सकती है। आपने कह दिया ना कि मैंने फीस भरनी है, ये किताब लेके आनी है, हो सकता है आपका रिमांड हो जाए। अरे फीस फीस की लगी हुई है, पढ़ता है नहीं, सारा दिन धक्के खाते घूमता है यहाँ पर, है ना, फिरता फिरता है सारा दिन, मोबाइल देखता है, मतलब रिमांड हो सकता है। पैसे तो मिले ना मिले वो तो अलग बात है। तो आपको कैसे पता चला भावों का कि आज क्रोधित है, आज गुस्सा आया हुआ है? शरीर को देख कर ना। जैसे हम इसी के लैंग्वेज में कहें, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ठुमक ठुमक कर चलना, भगवान कृष्ण ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज है और माता को बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तिरछे नजरों से देखना, नैनों से कटाक्ष करना, मुड़ना, है ना, ये क्या है? ये शरीर के भाव होते हैं भाई। ये क्या होते हैं? शरीर के भाव होते हैं। नंबर 2 पर क्या? वाचिक। वाचिक माना वाणी, वाचिक माना वाणी, तो यानी कि वाणी से भी प्रकट होते हैं भाई। सीधा बोल भी देते हैं भाई मेरे को तेरी बात बहुत बुरी लगी भाई, मेरे को नहीं पसंद आई। कई बार हम कह देते हैं अरे मैं तो बड़ा खुश हुआ आपसे मिलकर, मुझे बहुत अच्छा लगा, वास्तव में आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो हम बोलकर बता रहे हैं ना। हम क्या बता रहे हैं? बोलकर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं राधा से कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बैठी, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, गोरी तू कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, मैंने आज से पहले तुझको ब्रज में कभी भी नहीं देखा। तो यहां पर भाव कैसे प्रकट हुआ? वाणी से हुआ ना। बोल रहे हैं तो वाणी से भाव क्या हो गया? प्रकट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या? कायिक, वाचिक। फिर बात आती है किसके बारे में? नंबर 3 पर आहार्य। नंबर 3 पर क्या है? आहार्य। आहार्य क्या होता है भाई? वेशभूषा। वेशभूषा, वेशभूषा में क्या आता है? जैसे हमारे गहने, हमारे कपड़े लत्ते, ये आ जाते हैं वेशभूषा के अंदर। अब जैसे हमने तो बहुत अच्छा सा बढ़िया से कपड़े पहन रखे हैं और उन कपड़ों को देखकर कोई भी बोल देगा ना, अरे ऐसे सज धज के कहाँ जा रहे हो, आज तो बड़े तैयार हो रहे हो, क्या बात है, कहीं शादी पार्टी पुर्टी में जा रहे हो क्या? हम जो गहने पहनते हैं उनसे भी भाव प्रकट होता है हमारा, होता है ना। गहनों से भी क्या होता है? उनसे भी भाव प्रकट हो जाता है। हम अच्छे कपड़े पहने तो बढ़िया जगह जा रहे हैं, और यदि हमने कपड़े ऐसे बेकार से पहन रखे हैं, मैले कुचैले, है ना, बिना प्रेस किए हुए, तो कोई दूसरा देखकर कहेगा अरे क्या हालत बना रखी है, कोई टेंशन है क्या, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, हालत ऐसे क्या बना रखी है? आप कहेंगे ना जी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बात, कुछ नहा लो, कंगी कुंगी कर लो, कोई ढंग के कपड़े पहन लो, ऐसे गंदे लग रहे हो। इसका मतलब क्या कि सिर्फ शरीर और वाणी से ही भाव प्रकट नहीं होता, हमारी वेशभूषा से, हमारे कपड़ों से भी भाव प्रकट होता है भाई। इसको क्या बोला जाता है? इसको आहार्य बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर क्या आएंगे? सात्विक। देखो मैंने क्या कहा था, क्या कहा था मैंने कि ये बिल्कुल आसान है, इनके नाम से पता चल जाएगा, इनमें कुछ है ही नहीं बे ऐसा। लेकिन अगर आपने ये ना पढ़े हो तो एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे। आपको क्या पता चलेगा इसमें कौन कौन से क्या सिस्टम है और अनुभव होते क्या हैं, ठीक है। तो सात्विक, सात्विक कौन से होते हैं?
कि जो भाव अपने आप प्रकट होते हैं हम उसको प्रकट नहीं करते भी, अपने आप प्रकट होते हैं। यानी कि जो हम कर नहीं सकते अपने आप हो जाता है। आप कहोगे अरे ऐसा क्या काम है जो हम नहीं कर सकते? मैडम अपने आप हो जाता है। जैसे आंसू, ये जो सात्विक होते हैं ना, ये 8 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है ना, 8 प्रकार के। वैसे आपको याद करने जरूरी नहीं है 8 प्रकार, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि सात्विक वो होते हैं 8 प्रकार के। जैसे आंसू, आंसू क्या अपने आप निकलेंगे? अब अगर मैं कह दूं भाई अरे 2 आंसू निकाल के दिखाओ, कोई निकाल देगा? आप कहोगे मैडम कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे आंसू निकल जाएंगे भला? मतलब आंसू ऐसे कहने से नहीं निकलेंगे, ये तो अगर कोई दुख होगा ना हमें, अपने आप निकलेंगे आंख से, है ना। फिर हमने कहा कि भाई ये जो पसीना है, पसीना क्या निकालने से निकलता है क्या? पसीना अपने आप निकलता है, बॉडी से निकाला नहीं जाता इसको। बॉडी से क्या निकल जाएगा? अपने आप निकल जाएगा भी। कैसे? अरे या तो गर्मी लगेगी तब, या फिर आप योगा करोगे तब पसीना अपने आप निकलेगा। आंसू है, पसीना है, ठीक है ना। फिर रोंगटे खड़े होना, अब रोंगटे खड़े होंगे तो आप कहकर थोड़ी ना खड़ा करोगे कि रोंगटे मेरे खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़ी ना, ये तो अपने आप खड़े होंगे भाई। रोंगटे खड़े होना, चेहरे का रंग बदलना, चेहरे का एकदम, हम डर जाते हैं कई बार, चेहरे एकदम पीला पड़ जाता है, चेहरा रंग बदल जाता है ना। फिर आप कहते हैं ठिठक जाना, एकदम चलते चलते ठिठक जाते हैं, कई बार होता है ना, ऐसे ऐसे जा रहे हैं एकदम ऐसे, अरे ये क्या हो गया, ठिठक जाते हैं चलते चलते, यानी कि चलते चलते रुक जाना, है ना। फिर जैसे मूर्छा आना, मूर्छा माना बेहोशी। अब बेहोशी कहने से थोड़ी ना आएगी, अब मैं सोचूं मैं बेहोश हो जाऊं, ऐसे थोड़ी ना हो जाऊंगी। अरे कोई कारण बनेगा बॉडी के अंदर तभी तो बेहोशी आएगी, ऐसे बेहोशी थोड़ी ना आती है। अगर मैं सोच लूं कि आज मैं बेहोश हो जाऊं तो हो जाऊंगी क्या? नहीं होंगी ना। ये सात्विक होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर अपना कोई बस नहीं होता, जो अपने आप होते हैं भाई। हमारे शरीर के अंदर की कोई प्रोसेस होती है, उसके अनुसार अपने आप होंगे, ठीक है ना, ये किए नहीं जा सकते, वो सात्विक होते हैं। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है? विभाव क्या कि जो स्थायी भावों का जागृत होना, अनुभाव क्या कि भावों का प्रकट होना। अब भाव 4 प्रकार से प्रकट होते हैं, कायिक शरीर से, वाचिक वाणी से, आहारीय कपड़े लत्तों से, और सात्विक जो अपने आप होते हैं, है ना। अपने आप आंसू आ गए, आंसू आ गए तो दूसरा समझ जाएगा अरे कोई दुख है इसको, तभी इसकी आंखें भर आई, है ना। पसीना आ गया तो दूसरे समझ जाएंगे इसको गर्मी लग रही है या फिर कोई और दिक्कत है इसको, है ना। चलो जी, उसके बाद अगला हमारा क्या है? नेक्स्ट अगला है हमारा, इसके अंदर देखो 3 हो गए। कौन कौन से 3 हो गए एक बार बता दूं मैं आपको। स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। उसके बाद करेंगे नंबर 4 पर, लास्ट हमारा क्या करेंगे? नंबर 4 पर ये कौन सा है? व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, ये प्रश्न जो बहुत बार आ चुका है, मैंने कई बार देख लिया एग्जाम के अंदर। ये क्या पूछा जाता है कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। बिब्स इतना याद रख लो, और कुछ नहीं याद रख लेना, और कुछ नहीं याद करना, इतना याद कर लो कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। आप कहोगे मैडम व्यभिचारी भाव होते कौन से हैं? तो देखो भाई, व्यभिचारी भाव वो भाव होते हैं जो हृदय में सारा दिन संचरण करते रहते हैं, हृदय में सारा दिन घूमते रहते हैं। जिस प्रकार सागर में लहरें होती हैं ना, सागर में लहरें उठती हैं और सागर में ही समा जाती हैं, फिर लहर उठेगी फिर सागर में ही समा जाएंगी, ऐसा होता है ना। उसी तरह से ये भाव होते हैं मन के, जो सारा दिन मन में उठते हैं और मन में ही समा जाते हैं। जैसे किसी का बुरा करना चाहते हैं, बुरा हो नहीं रहा, ये भाव हो गया। ईर्ष्या हो गई, है ना। किसी से कोई और बात, जैसे नींद ना आना, बहुत सी ऐसी हरकतें होती है हमारी बॉडी के अंदर जिनको आप व्यभिचारी भाव कहते हैं। यानी कि जो हृदय के अंदर सारा दिन क्या करते रहते हैं? संचरण करते रहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पर प्रश्न कि व्यभिचारी भाव या संचारी भाव एक ही बात है, कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 33 होती है, बस इतना याद कर लो, इससे आगे कुछ नहीं करना। फिर आगे करते हैं, देखिए
अब हम करते हैं बात रस की। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। यहां तो हम लिखेंगे क्या कि रस, ठीक है, रसों की संख्या 9 है। नवरस होते हैं भाई, याद कर लेना, है ना। नवरस, 9 रस होते हैं। क्या होते हैं? 9 रस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो रस लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे? हम प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है वो लिखेंगे भाई। मैंने क्या कहा था कि स्थायी भाव भी 9 होते हैं, रस भी 9 होते हैं। स्थायी भाव ही प्रकट रूप में रस में बदल जाया करते हैं, कहा था ना, करवाया था ये, ठीक है। तो देखो रस कौन सा, सबसे पहला रस कौन सा करते हैं हम लोग? श्रृंगार रस। सबसे पहला है हमारा श्रृंगार रस। अब याद रख लेना, क्या याद रखोगे कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज, रसराज माना रसों का राजा। ये रसों का राजा है भी। और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछता है कि कौन से रस को रसराज की उपाधि दी गई, या कौन सा रस रसराज के नाम से पुकारा जाता है? रसों के राजा का नाम बताओ, कैसा भी प्रश्न बना देगा। तो रसों का राजा कौन सा है भाई? श्रृंगार रस है ना। रसों का राजा श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। रति या प्रेम। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। रति कौन है भाई? कामदेव की पत्नी का नाम रति होता है। पुरुषों में सबसे सुंदर माना जाता है कामदेव, और स्त्रियों में सबसे सुंदर मानी जाती है कामदेव की पत्नी रति, ठीक है ना। ये माने जाते हैं, और ये दोनों प्रेम के प्रतीक हैं भाई। फिर से सुन लो कि पुरुषों में सबसे सुंदर माना जाता है कामदेव, और स्त्रियों में सबसे सुंदर कौन होती है? कामदेव की पत्नी, और पत्नी का नाम क्या है? रति है भाई, ठीक है। और ये जो कामदेव और जो रति है ना, ये दोनों प्रेम के, प्यार के प्रतीक होते हैं भाई। तो श्रृंगार रस माना। देखो अब श्रृंगार रस के बारे में और बता दूं। श्रृंगार जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। श्रृंगार रस के, श्रृंगार के 2 पार्ट हैं। एक तो संयोग, एक तो पार्ट होता है संयोग, और एक होता है वियोग। इसको क्या बोलते हैं? इसको संयोग श्रृंगार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? वियोग श्रृंगार बोलते हैं, ठीक है ना। ये संयोग श्रृंगार है, ये वियोग श्रृंगार है। संयोग क्या? नायक और नायिका का मिलना संयोग होता है, और नायक और नायिका का बिछड़ना वियोग होता है। नायक और नायिका जहां मिल रहे हो ना, वो कौन सा होता है भाई? वो संयोग श्रृंगार होता है। जैसे जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहा करे भोनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। कहते कि भगवान कृष्ण से बातें करने के लालच में जो गोपियां हैं ना, वो मुरली को लुका देती हैं, यानी कि छिपा देती हैं। और जब भगवान कृष्ण ये पूछते हैं कि भाई मेरी मुरली कहाँ है, तो झूठी कसम खा जाती है। कहती है कसम खा रही हूं मैं, हमारे पास तो नहीं है। और भोनिया से आंखें मटकाकर हंस रही है। देने को बोलते हैं मुरली तो नाट जाती है, दैन कहे नटी जाए, नाट जाती हैं। यानी कि भगवान कृष्ण और गोपियों के मिलन का वर्णन है। तो संयोग श्रृंगार हो गया। वियोग कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। गोपियां कहती हैं उद्धव को, 10वीं क्लास में है ये पोइम, कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, कि हे उद्धव हमारे नैन तो निस्दिन हर रोज बरसते रहते हैं, रोती रहती हम लोग। सदा रहती पावस ऋतु हम पे तो सदा से ही पावस कौन सी है? वर्षा की ऋतु है। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम गए हैं ना हमें छोड़कर मथुरा, हम तो रोती ही रहती हैं। ये वियोग का दोहा है। तो देखो श्रृंगार रस फिर से सुन लो, जो इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए सुन लो दोबारा, यहां से बार बार आता है एग्जाम में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ लेगा आपसे, और क्या कहेगा ऑप्शन में? रति या प्रेम, दोनों में से एक देगा भाई। दोनों में से क्या देगा? एक देगा, या तो रति देगा या प्रेम देगा, दोनों नहीं देगा कभी भी, ठीक है। और अगर दोनों दे दिए तो एक ऑप्शन और बनेगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना। अगर दोनों दे दिए तो एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा फिर। तो रति या प्रेम,
रति कौन? कामदेव की पत्नी। जैसे अग्निदेव की पत्नी का नाम होता है ना स्वाहा। आप घर के अंदर शुभ काम करवाते हो, आपके मम्मी पापा है ना, तो पंडित कहते हैं ना बार बार आहुति डालो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो अग्निदेव की पत्नी होती है स्वाहा। और अग्निदेव की पत्नी का नाम लेने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए स्वाहा कहकर आहुति डाली जाती है। ठीक है ना, ये तो आपके खैर नॉलेज की बात है। फिर श्रृंगार रस दो होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार के बाद अगला कौन सा रस है? अगला है हमारा वीर रस। ठीक है ना, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? उत्साह होता है, उत्साह। ठीक है, मैंने कल बताया था ना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, किसिंग की दहाड़ हो, कभी तुम झुको नहीं, कभी तुम रुको नहीं। कौन से रस का दोहा है? ये वीर रस का दोहा है। यानी कि मन में उत्साह की भावना सबके है, सबके मन के अंदर उत्साह का भाव होता है, लेकिन जब मौका पाकर सामने आ जाए ना, तो कौन से रस में बदल जाता है? ये वीर रस में बदल जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर देखिए करुण रस। करुण, ठीक है ना, एक मिनट है, हाँ, नंबर 3 पर है करुण रस। और करुण का स्थायी भाव क्या होता है भाई? शोक होता है। ठीक है ना, हाँ जी, ऐसे है। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। यानी कि किसी के दुख को देखकर, शोक माना दुख, आप यहां लिख सकते हो, आपको जल्दी याद हो जाएगा, दुख है ना, शोक माना दुख। और करुण का मतलब क्या होता है? दया। भाई किसी को दुख को देखकर हमें क्या आती है? दया। शोक का मतलब दुख होता है ना, जैसे शोक सभा होती है कि दुख की सभा, दुख प्रकट करने के लिए कोई अगर एक्सपायर हो जाए है ना, तो शोक सभा रखते हैं ना, तो शोक का मतलब दुख होता है। तो किसी के दुख को हम देख लेंगे तो हमें क्या आएगी भाई? दया आएगी, आएगी ना। किसी के दुख को देखकर क्या आएगी? दया आएगी। तो करुणा क्या मतलब? दया। जैसे कि राम जो है वो अयोध्या चले जाते हैं वन में, तो राम की जो तीनों माताएं हैं भगवान राम की, वो रो रही हैं बहुत जोर जोर से, है ना, कि शोक विकल रोवई सब रानी, बार बार धरा पे पड़त उठत। इस तरह का अगर दोहा हमारे सामने आ जाए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर तो भाई दुख की बात हो रही है, शोक की बात हो रही है, तो कौन सा रस आएगा? करुण रस आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर देखिए, अगला है हमारा कौन सा? भयानक रस। भयानक, और भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, भय। तो डर तो सभी को लगता है भाई, लेकिन डर तो सबके मन में विद्यमान है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई मौका आ जाए, ऐसा मौका कैसे? जैसे कोई जानवर आ जाए, जहरीला जानवर आ जाए, है ना, तो हम क्या है? एकदम डर जाते हैं, हम एकदम डर जाते हैं। तो वो रस कौन सा बनता है? वो भयानक रस बनता है भाई। कौन सा रस बनता है? भयानक रस बन रहा है। ठीक है ना, तो भय सबके मन में है। भय तो स्थायी भाव है, भय तो परमानेंट है मन के अंदर, भय कभी मन से बाहर नहीं जाता भाई। भय अब भी है, मेरे मन में भी है, आपके मन में भी है, डर सबके मन में है। लेकिन जब मौका पाकर सामने आ जाएगा ना, तो फिर वो क्या कहलाएगा? फिर वो रस कहलाएगा। समझ में आई ना मेरी बात? कि भय सबके मन में है, लेकिन जब वो मौका पाकर सामने आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो रस कहलाएगा। और कौन सा रस कहलाएगा? भयानक रस कहलाएगा। जैसे मैं आपको भयानक रस का दोहा बताऊं कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। कि देखो सिंधु की सागर की लहरियां हैं ना, वो गरज रही हैं। ठीक है ना, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, ऐसे लगता है कि काल ने अपना जाल फैलाया हुआ है। चली आ रही फेन उगलती, फेन का मतलब झाग, झाग को उगलती हुई चली आ रही है। फन फैलाए व्यालों से, जैसे सांप फन फैला कर आता है ना, सांप फन फैला कर आता है तो सांप के मुंह से क्या निकलता है? जहर। कौन से रंग का? सफेद रंग का। अब जब लहरें आ रही हैं तो उनके मुख से क्या लहरों से क्या निकल रहा है? झाग। और वो भी कौन से रंग का? सफेद रंग का निकल रहा है ना। तो सागर की भयानकता का वर्णन किया गया है, भयानक रस का दोहा है ये। उसके बाद देखिए अगला हमारा कौन सा है? हास्य रस। अगला है हास्य रस।
और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? हास होता है। हास, हास का मतलब हंसी की भावना। कल मैंने इसके ऊपर आपको डिटेल से बताया था कि अगर कोई अपने पास कोई हंसी मजाक की भावना कह दे तो वो हास्य रस बन जाता है भाई। उसके बाद नंबर 6 पर, नंबर 6 पर हमारा इसके अंदर बनता है कौन सा? रौद्र रस। रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा होता है भाई? क्रोध होता है। क्रोध तो सबके मन में है ना, लेकिन जब मौका पाकर सामने आ जाएगा तो रस कौन सा बन जाएगा? रौद्र रस बन जाएगा, है ना। क्रोध क्या नहीं आपके मन में है? मेरे मन में क्या नहीं है? मेरे मन में भी है, लेकिन वो अभी तो दबा हुआ है ना, क्योंकि स्थायी है, रहेगा तो मन में, बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन जब मौका पाकर सामने आएगा, मतलब कोई ऐसी बात अपने को कह दे कि भाई कोई गलत बात कह दे, है ना, बिल्कुल ही गलत बात है, तो अपने को गुस्सा आ जाएगा ना एकदम, अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, गलत, ऐसे थोड़ी ना होगा। यानी कि वो प्रकट रूप में सामने आ जाएगा तो वो रस कहलाएगा, है ना। प्रकट रूप में सामने आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? रस। जैसे उस क्षण मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस क्षण, किस क्षण? जब अर्जुन को यह पता चला कि अभिमन्यु को मार दिया गया, तो मारे क्रोध के उसका शरीर कांपने लगा। कौन से रस का दोहा है? ये रौद्र रस का दोहा है भाई। उसके बाद देखिए, रौद्र के बाद अगला करते हैं हम लोग नंबर 7 पर। अगला है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत, और अद्भुत का स्थायी भाव कौन सा होता है भाई? एक तो विस्मय और एक आश्चर्य। विस्मय और आश्चर्य। तो देखो, अपने को हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, तो रस कौन सा बनता है? अद्भुत रस बनता है। होता है ना बहुत बार हमें विस्मय हो जाता है, हैरानी हो जाती है, अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, है ना, अच्छा ऐसा हो गया, ये क्या है? ये अद्भुत रस ही तो है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में क्या देख लेती है? तीनों ही कालों को देख लेती है, तो क्या हो जाती है? मूर्छित, बेहोश हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे पुत्र के मुख में ये क्या है, कोई ओपरी पराई तो नहीं है। तो ये रस कौन सा बनता है? यहां पर कौन सा बनता है भाई? यहां पर रस बनता है अद्भुत रस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर 8 पर, अगला हमारा है इसके अंदर विभस्त रस। विभस्त, विभत्स, और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा, ये थोड़े सा वर्ड मुश्किल है और कुछ नहीं। जुगुप्सा या घृणा, दोनों का मतलब क्या होता है? घृणा का मतलब तो समझते हो, और जुगुप्सा का मतलब भी गलानी होता है ना। जब अपने को कई बार किसी चीज से घृणा हो जाती है या गलानी भी हो जाती है ना। गलानी क्यों होती है? किसी सड़ी गली लाश को देखकर, कोई गंदगी का ढेर देखकर हमारे मन को क्या हो जाएगी? गलानी हो जाएगी, है ना। कोई जैसे रोड से जा रहे हैं, कोई रोड के ऊपर कुछ जानवर, कुत्ता कत्ता, कोई बिल्ली मरी पड़ी है, सड़ रही है लाश, हमें गलानी हो जाती है, हम एकदम मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, नाक के ऊपर कोई कपड़ा रख लेते हैं। क्यों? वो कौन सा रस होता है? वो जुगुप्सा होता है, विभत्स रस होता है, सॉरी। रस कौन सा होता है? विभत्स होता है। यानी कि कहीं गंदगी, सड़ी गली लाश को देखकर, या जिससे अपने को घृणा होना, जहां पर अपने को घृणा हो जाए, वो विभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठे हो काग, किसके सिर पर काग बैठा है? शत्रु के। क्यों? क्योंकि शत्रु मरा पड़ा है, युद्ध भूमि में शत्रु मरा हुआ है, और शत्रु के सिर पर क्या बैठा है? काग बैठा है। आंख दोनों खात निकारत, दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है। स्वान उंगली काटी काटी के खात, कुत्ते उंगलियां काट कर खा रहे हैं। जीभ ही सियार खींचत, अति आनंद उर्धारत। सियार जीभ खींच रहे हैं और मन में बड़े खुश हो रहे हैं। तो अगर इस तरह की बात अपने को कोई कहे, जैसे मैं आपसे बोल रही हूं, तो हम लोग क्या कहेंगे? अरे चुप हो जाओ, मत बोलो, है ना। क्योंकि मन में क्या है? घृणा है, गिलानी हो रही है, अरे छोड़ो इन बातों को, ऐसी बातें मत करो गिलानी वाली, है ना। तो रस कौन सा बनता है? विभत्स रस बनता है। लास्ट हमारा कौन सा है, जिसको भरत मुनि नहीं मानते? शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव है शम या निर्वेद। सम या निर्वेद, इन दोनों का क्या अर्थ होता है? शम का और निर्वेद का, दोनों का ही अर्थ है क्या?
कि लगाव ना होना या आसक्ति ना होना, आप लगाव भी बोल सकते हो और आसक्ति, बात तो एक ही है। लगाव ना होना या आसक्ति ना रहना, ये क्या होता है? ये भाई शांत रस होता है, यानी कि सम या निर्वेद को बोलते हैं। जब हमें लगाव नहीं रहता या आसक्ति नहीं रहती तो मन क्या हो जाता है? बिल्कुल शांत। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, बूंद लगी विंसी जाए क्षण में, गर्व करे क्यों इतना। रे मन, ये तन क्या है? ये कागज का पुतला है, बूंद लगेगी एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। इतना गर्व किस लिए कर रहा है? क्यों इतना गर्व? यानी कि बोलने वाला है या जो लिखने वाला है उसका मन क्या हो चुका है? शांत हो चुका है। जैसे तुलसीदास जी का मन शांत हो गया था ना, कब? पत्नी की एक फटकार को सुनने के बाद। पत्नी ने एक फटकार लगाई और तुलसीदास जी का मन क्या हो गया? शांत हो गया। संसार से कोई आसक्ति, कोई लगाव नहीं रहा। फिर बोले छोड़ो, अब इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरा, है ना। तुलसीदास जी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना, कि उनकी पत्नी ने एक फटकार लगाई थी तो उनका मन क्या हो गया? शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। अरे आजकल के में जो ये बाबा होते हैं ना भाई, सरसे वाला और फलाना, उनकी बात नहीं कह रही। उनका मन शांत नहीं है, उनका तो अपने से भी अशांत है। इतना तो अपना भी अशांत नहीं होगा, इतना तो हम भी दौलत के पीछे नहीं भागते होंगे, सही कह रही हूँ ना। तो तुलसीदास जी का मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल दिया कि तुलसीदास जी का मन क्या हो चुका था? शांत हो चुका था। शांत उसी को कहते हैं भाई, जब अपने को संसार से कोई भी लगाव या आसक्ति ना रहे भाई, मन वैरागी हो जाए। मन क्या हो जाए? वैरागी हो जाए। तो मन क्या हो जाता है? फिर वहां पर शांत हो जाता है ना। ठीक है, क्लियर है ना इतना। तो देखो इसके बाद दो रस और होते हैं, दो रस और होते हैं, लेकिन उनको नवरस में शामिल नहीं किया जाता। कौन सा? एक तो होता है भक्ति रस, एक तो होता है भक्ति रस, और दूसरा कौन सा होता है भाई? वात्सल्य रस। दूसरा कौन सा? वात्सल्य रस। भक्ति क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। जब भगवान से प्रेम होता है तो वो रस कौन सा बनता है भाई? भक्ति रस। जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, भक्ति रस है ना, कि राम को ही जपो, तो ये भक्ति रस हो गया। और वात्सल्य रस कौन सा? संतान के प्रति प्रेम, संतान के प्रति प्रेम। लेकिन इन दोनों को कभी भी नवरस में शामिल नहीं किया जाता भाई, ये अलग से माने जाते हैं और एग्जाम में भी आते हैं। इनको नवरस में शामिल क्यों नहीं किया जाता? इसका एक कारण है भाई। कारण क्या? कि इन दोनों का स्थायी भाव क्या है? प्रेम है। इन दोनों का स्थायी भाव क्या है भाई? प्रेम है। और प्रेम किसका स्थायी भाव था? देखो, प्रेम था ये रहा, प्रेम किसका स्थायी भाव था भाई? ये था श्रृंगार रस का। यानी कि जो विद्वान लोग हैं ना, वो इनको श्रृंगार रस का ही पार्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई अलग नहीं है, ये श्रृंगार रस के ही पार्ट है। मतलब ये व्यक्ति के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई तो ऐसा होता है कि नायक और नायिका का ज्यादा प्रेम होता है, कोई भगवान से ज्यादा प्रेम करता है और कोई संतान से ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन सभी का जो स्थायी भाव है ना, यानी कि जो मन के अंदर परमानेंट है, वो प्रेम ही है। इसलिए ये जो दोनों हैं, ये नवरस में कभी भी शामिल नहीं किए जाते भाई। ये विद्वान इनको श्रृंगार रस का ही पार्ट मानते हैं। कौन से रस का? श्रृंगार रस का ही इनको पार्ट मानते हैं विद्वान लोग। ठीक है, तो एक बार हम याद कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कैसे याद करोगे और एग्जाम में कैसे आएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या? देखो कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। रौद्र का स्थायी भाव बता दो, क्रोध। फिर करुण का स्थायी भाव बताओ, अद्भुत का बताओ, विभत्स का बताओ। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा भाई। स्थायी भाव पूछता है हमेशा एग्जाम के अंदर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है। और देख लेना ग्रुप डी के 8 ही पेपर में रस का एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना, वहां मिल जाएगा। और प्रैक्टिस भी कर लेना चाहे आराम से। तो अब देखो याद कैसे करोगे? श्रृंगार का स्थायी भाव रति या प्रेम, याद रह जाएगा? रह जाएगा ना याद? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। फिर श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रसों का राजा। मैं एक साइड हो जाती हूँ भाई,
ताकि आपको ये स्क्रीन है ना साफ साफ दिखाई दे, ये ना सोचे मैडम तो आगे हट रही है, ठीक है ना। तो रति या प्रेम इसका क्या है, स्थायी भाव है, ठीक है। फिर श्रृंगार रसों का राजा है। श्रृंगार के दो पार्ट होते हैं, एक तो संयोग और दूसरा वियोग। संयोग का मतलब नायक और नायिका का मिलना, और वियोग कौन सा होता है भाई, नायक और नायिका का बिछड़ना। फिर देखो वीर, अगला रस है हमारा वीर। वीर का स्थायी भाव कौन सा होता है, उत्साह होता है भाई। वीर का स्थायी भाव कौन सा है, उत्साह है। यूं याद करो कि जिसमें उत्साह नहीं है वो तो वीर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। जिसमें उत्साह नहीं है वो तो वीर हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो किसी के दुख को देखकर क्या आती है भाई, दया आती है। किसी के दुख को देखकर क्या आती है, दया आती है। फिर भय, भय से क्या बनता है, भयानक। ये तो दोनों मिलते जुलते शब्द है, याद रह जाएगा, भयानक भय। हास्य हास, ये भी मिलता जुलता शब्द है। रौद्र क्रोध, ये भी पता है हमें कि जब क्रोध आता है तो कैसा रूप धारण कर लिया जाता है, रौद्र रूप, ठीक है। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, ये जो है ये सेम से ही है भाई। ये तीनों शब्दों का सेम ही मतलब है, अद्भुत, विस्मय और आश्चर्य। विभस्त, ये याद करना पड़ेगा भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा कि विभस्त का स्थायी भाव कौन सा होता है, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। शांत, जिसको नहीं माना भरत मुनि ने, इसका स्थायी भाव क्या है शांत का, सम या निर्वेद। सम या निर्वेद का क्या मतलब होता है, आसक्ति ना रहना। भाई देखो कई बार आसक्ति नहीं होती, कहां से, संसार से, कोई लगाव नहीं। आपने पढ़ा हुआ है ना गौतम बुद्ध के बारे में कि अपने पिता की गोद में बैठ गए थे, सौतेली माता ने कहा कि तू उतर गोद से, मेरा बेटा बैठेगा, कि तेरा हक नहीं है, है ना, तो पिता की गोद पर मेरे बेटे का हक है। तो सौतेली माता ने जब ऐसी बात कही तो मन क्या हो गया, वैरागी वहीं हो गया था, है ना, सुना है ना आपने भी। 5 साल की छोटी सी उम्र और वन में तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो वहां पर वो शांत होता है भाई, वो कौन सा होता है, वो शांत रस होता है, जब मन बिल्कुल शांत हो जाए, ठीक है ना। तुलसीदास की पत्नी ने भी तुलसीदास को फटकार लगाई, मन शांत हो गया, ठीक है ना। तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि भाई मैं ऐसे प्रेम को धिकार करती हूं, आप जितना प्रेम मेरे से करते हो इतना अगर भगवान राम से करते हैं ना तो फिर क्या हो जाता, आप संसार रूपी सागर से पार उतर जाते। क्यों कहा, क्योंकि जो तुलसीदास जी की पत्नी है ना उसका भाई लेने आ गया, अभी रत्नावली नाम था, तो अपने भाई के साथ चली गई। तो पहले फोन तो होते नहीं थे जो तुलसीदास जी को फोन कर दे मैं तो जा रही हूँ, मेरा भाई लेने आया हुआ है ना। तो तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए थे। जब तुलसीदास जी घर पर आए तो पड़ोसन को वो कहकर गई मेरे पति आए तो बता देना। पड़ोसन ने बता दिया कि भाई रत्नावली तो गई, उनका भाई आया था। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। चढ़ी नदी चढ़ी हुई थी, उसको पार करके भी अपने ससुराल जा पहुंचे। तो जब वो ससुराल गए तो रत्नावली को बड़ी शर्म आई, क्योंकि शर्म किस लिए आई कि मैं आज ही तो आई हूं, आज ये मेरे पीछे पीछे आ गया, बड़ी शर्म आई उसको। और उसने तुलसीदास जी से कहा क्या कि लाज न आवत आपको दोहरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चरम में दे तामे ऐसी प्रीति करूँ रामसु, तर जाते भवसागर ये रीति। मतलब कि आपको शर्म नहीं आई, आप मेरे पीछे पीछे चले आए, ठीक है ना। और मैं तो ऐसे प्रेम को धिकार करती हूं, मैं क्या हूं, हाड़ मास की बनी हुई हूं, और मुझसे इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम आप भगवान राम से करते हैं ना तो इस संसार रूपी सागर से पार उतर जाते। वहीं पर मन शांत हो गया, वैरागी हो गया भाई, आसक्ति नहीं रही किसी के अंदर भी, ना पत्नी में ना घर में गृहस्थी में। बोले फिर अब राम से ही प्रेम करूंगा, अब तो बोले सच्चा प्रेम राम से ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो भक्ति में भगवान से प्रेम होता है, वो भक्ति होती है जो भगवान से प्रेम करे, ठीक है ना। और जो संतान से प्रेम होता है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे धुलावे, जोई सोई कछु गावे। माता यशोदा हरि को पालने में झुला रही है, फिर पालने को हिला रही है, लाड कर रही है, लोरी गा रही है कि अपने पुत्र को सुलाने के लिए। तो कौन सा रस है,
वात्सल्य रस है। और अगर कभी किसी एग्जाम में आपको लिटरेचर का प्रश्न पूछा जाए क्या कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन हैं, तो आप क्या कहोगे? सूरदास जी। याद रख लेना इस प्रश्न को, लिटरेचर का प्रश्न बनता ही है। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? सूरदास जी। तो चलो जी, आपका रस का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब जब हमारा कल होगी ना हमारी क्लास, तो हम कौन सा टॉपिक करेंगे? हम समास का करेंगे कल शुरू, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, समास और संधि। कल शुरू करते हैं समास का। तो आप सभी का थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।